एक सेकंड के लिए सोचो, जो मेज है तुम्हारे सामने, जो दीवार है तुम्हारे पीछे, और ये जो तुम्हारा जिस्म है, क्या ये रेल है? तुम्हारा दिमाग बोल रहा है बिल्कुल रेल है, मैं टच कर सकता हूँ, मैं फील कर सकता हूँ। लेकिन क्वांटम फिजिक्स ने वो साइंस जिस पर तुम्हारा फोन चलता है, तुम्हारी जीपीएस काम करती है, उसने साबित कर दिया कि तुम्हारी रियलिटी एक केयरफुली कंस्ट्रक्टेड इल्यूजन है। ये कोई स्पिरिचुअल बात नहीं, कोई रिलीजन नहीं, कोई फैंटेसी नहीं, ये साइंस है। 1900 का साल था, साइंटिस्ट खुश थे। इन्होंने समझा कि हमने दुनिया समझ ली, न्यूटन की फिजिक्स परफेक्ट है, सब कुछ प्रिडिक्टेबल है। फिर एक एक्सपेरिमेंट ने सब कुछ पलट दिया। साइंटिस्ट ने इलेक्ट्रॉन को एक एक करके एक छोटे से सुराख से गुजारा। सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक वक्त में। होना क्या चाहिए था? एक स्ट्रेट लाइन, एक सिंपल पॉइंट। फिर क्या हुआ? वेव पैटर्न्स जैसे एक वक्त में हजारों जगह पर हो। इसका मतलब एक पार्टिकल, एक चीज ऑब्जर्व होने से पहले सारी जगह होते हैं एक वक्त में। लेकिन जब तुमने देखा, तुमने ऑब्जर्व किया, वो एक जगह पर कोलैप्स हो गए। तुम्हारी नजर ने उनकी रियलिटी बनाई। अब सोचो, अगर कोई नहीं देख रहा है तो ये सब कुछ एग्जिस्ट करता है? क्वांटम फिजिक्स का जवाब है सुपरपोजिशन। मतलब सब कुछ एक जगह पर पॉसिबल है जब तक कोई इसे ऑब्जर्व न करे। नाइल्स बोहर, क्वांटम फिजिक्स का बाप, इसने कहा अगर कोई क्वांटम फिजिक्स से शॉक नहीं हुआ तो उसने क्वांटम फिजिक्स को समझा ही नहीं। और यहाँ पर एक और शॉक है। तुम्हारा जिस्म, ये हाथ, ये चेहरा, एक सेकंड में इतने एटम्स हैं जितनी पूरी गैलेक्सी में तारे हैं, और वो एटम्स 99.9999% खाली हैं। तो तुम सॉलिड चीज नहीं हो, एक एनर्जी फील्ड हो, एक वाइब्रेटिंग पैटर्न, एक फ्रीक्वेंसी। फिर ये सॉलिड फील क्यों आता है? क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स एक दूसरे को रेपल करती है। तुम्हारे हाथ के इलेक्ट्रॉन्स और मेज के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को धक्का देते हैं। तुम मेज को टच नहीं करते, तुम्हारे इलेक्ट्रॉन्स और मेज के इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे को फील करते हैं, और ये है तुम्हारी रियल दुनिया। तो क्वांटम फिजिक्स ने ये कह दिया कि दुनिया वो नहीं जो दिखती है। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। 2500 साल पहले एक ग्रीक बंदा एक केव की मिसाल दे रहा है। प्लेटो की गुफा। सोचो, कुछ लोग अंधेरी गुफा में जंजीरों में कैद हैं। अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक दीवार दिख रही है इन्हें। इनके पीछे आग है और आग के आगे असली चीजें हैं। लेकिन वो सिर्फ साए देखते हैं दीवार पर, और वो इन सायों को रियलिटी समझते हैं। प्लेटो कह रहा है ये जो तुम देखते हो, सुनते हो, महसूस करते हो, ये साए हैं। असली दुनिया तुम कभी सीधी देख ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारे सेंसर्स लिमिटेड हैं। 2500 साल बाद क्वांटम फिजिक्स ने भी वही साबित कर दिया जिस पर प्लेटो का दिमाग जा रहा था। अब ओशो आता है, वो इसको और डेंजरस बना देता है। वो कहता है कि तुम्हारी प्रॉब्लम ये नहीं कि दुनिया झूठ है, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि तुम अपने बारे में भी झूठ में हो। तुम्हारा नाम, तुम्हारी आइडेंटिटी, तुम्हारा रिलीजन, तुम्हारी नेशनलिटी, ये सब लेबल्स हैं बाहर से चिपके हुए। ये तुम नहीं हो, ये तुम्हारी कॉस्ट्यूम है। और डिस्कार्ट, वो फ्रेंच फिलोसोफर, वो बोला मैं हर चीज पर शक कर सकता हूँ लेकिन एक चीज पर नहीं। मैं सोच रहा हूँ, कॉगेटो एरोसम, ये नहीं मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ। लेकिन क्वांटम फिजिक्स क्या कहती है? ये मैं भी एक स्टोरी है, एक नरेटिव है, एक पैटर्न जो ब्रेन ने बनाया है। तो अगर दुनिया झूठ है, मैं भी एक कॉस्ट्यूम है, तो रियल क्या है? ठीक है, अब तुम पूछोगे अगर सब कुछ इल्यूजन है तो हम इस इल्यूजन में क्यों रह रहे हैं? जवाब चाहिए, क्योंकि ये इल्यूजन सेफ लगता है। तो सुनो, तुम्हारा ब्रेन एक प्रिडिक्शन मशीन है। वो सिर्फ वही देखता है जिसकी इसे आदत हो, जो प्रिडिक्टेबल हो। न्यूरोसाइंस में इसे कहते हैं कॉग्निटिव क्लेजर। दिमाग हालीपन से डरता है, अनसर्टेनिटी से डरता है। इसलिए अगर तुम्हारा कोई वर्ल्ड व्यू चैलेंज करता है, तुम्हारा पहला रिएक्शन क्या होता है? एंगर, डिनाइल, ये गलत है, ये पागल है। वो एंगर तुम्हारा नहीं है, वो एंगर तुम्हारे ब्रेन की सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म है। कार्ल जंग ने कहा था, जो चीज तुम्हें सबसे ज्यादा इरिटेट करती है दूसरों में, वो तुम्हारे अपने अंदर होती है। और यहाँ वो साइकोलॉजिकल ट्रैप है, तुम अपनी आइडेंटिटी इस झूठी दुनिया से अटैच कर चुके हो। अगर कोई कहता है दुनिया झूठ है, ब्रेन इंटरप्रेट करता है मैं झूठ हूँ। क्या कोई अपना वजूद मिटाना चाहेगा?
इसीलिए तुम इस मैट्रिक्स में रह रहे हो, वॉलंटियरली, खुद अपनी मर्जी से। क्वांटम फिजिक्स ने एक और चीज भी कही, और ये सबसे डेंजरस है। तुम जो बिलीव करते हो वही क्रिएट करते हो। ऑब्जर्वर इफेक्ट सिर्फ लैब में नहीं, तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी तुम्हारा परसेप्शन तुम्हारी रियलिटी बनता है। तो अब तुम यहाँ तक पहुंच गए। क्वांटम फिजिक्स कह रही है ये दुनिया इल्यूजन है, प्लेटो कह रहा है केव के साए, ओशो ने कहा तुम्हारी आइडेंटिटी कॉस्ट्यूम है। पहले ये सब इग्नोर करो और वापस जाओ अपनी कंफर्टेबल दुनिया में। वही सोचो जो सोसाइटी ने तुम्हें सिखाया, वही बनो जो सोसाइटी ने तुम्हें बनाया। नंबर 2, एक सवाल करो खुद से, सिर्फ एक। अगर मेरी दुनिया, मेरे बिलीव्स, मेरी आइडेंटिटी सब कंडीशनिंग है, लेबल्स हैं, इल्यूजन हैं, तो असल में मैं कौन हूँ? तुम ऑब्जर्वर हो, तुम कॉन्शियस हो, तुम वो हो जो देख रहा है। इसीलिए इल्लामा इकबाल ने कहा था कि मिटा दे अपनी हस्ती को, अगर कुछ मर्तबा चाहिए, दाना हक में मिलकर गुले गुलजार होता है। और ये रियलाइजेशन, ये एक पल, यही अना की डेथ है, जब जिसे तुम मैं समझते थे वो गिरता है, और जो बचता है वो तुम हो, पूरे अनकंडीशनल अवेक। अब एक प्रैक्टिकल चीज करो, आज रात 5 मिनट किसी एक बिलीव्स को लो, कोई भी रिलीजन, पॉलिटिक्स, अपने बारे में कोई सोच, और पूछो ये मुझे किसने बताया, कि कहीं से इसे एडाप्ट किया या फिर मुझे सिखाया गया था। बस इतना करो और देखो क्या होता है। दुनिया झूठ है, पर ये रियलाइजेशन असली है, और तुम जो ये सुन रहे हो, तुम जाग रहे हो। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे द ऑरिजिन ऑफ आई, वो पहला पल जब कायनात ने मैं कहा था। और हाँ, हमारे साथ अपडेट रहने के लिए, ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स एंड गुड बाय।